टू वजायरा वेब। अब हम जाएंगे हमारे टेम्पलेट की ओर। टेम्पलेट हमारा हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है, जो कि है ये रहा edu करके। ये हमारा टेम्पलेट है जो कि खाली डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, टीचिंग पर्पस के लिए, इसका कोई पर्सनल यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे ओपन विथ VS कोड कर लेंगे ताकि हम इसका यूज़ कर पाएँ, राइट। अब आप देख सकते हैं ये हमने इंडेक्स फाइल को खोला है। हमेशा हमें इंडेक्स फाइल का ही काम होता है। इंडेक्स फाइल को खोल लेने के बाद अब हम जाएंगे एसेट फोल्डर पर। देखना हमेशा यहाँ पे एसेट फोल्डर होता है, तो उस एसेट फोल्डर पे जाने के बाद हमें उसे कॉपी करना है और अब हमें आ जाना है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में Next.js के, और यहाँ पर पब्लिक नाम के जो फोल्डर है उसके अंदर जाकर वो सारी चीज़ें पेस्ट कर देनी है, यानी पूरा का पूरा एसेट फोल्डर पेस्ट कर देना है। अब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रूट फोल्डर जो मेन फोल्डर है उसके अंदर अगर कोई और CSS की स्टाइलिंग वो है अगर रह जाती है तो हमें उसे भी कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे style.css बाहर दिया है, कोई कोई प्रोजेक्ट्स में वो बाहर दिया जाता है, तो हमें वो भी हमारे CSS के अंदर पब्लिक के अंदर लाकर पेस्ट कर देनी है। हम ये बाहर ही रखेंगे या फिर CSS के अंदर ही रख देते हैं काम, नहीं CSS के अंदर पहले से style.css है तो वो ओवरलैप कर जाएगी, हम वो पब्लिक के अंदर रख देते हैं पेस्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वो फाइल ला दी है, राइट। अब हम जाएंगे कंटेंट की तरफ। अब कंटेंट लेने के लिए हम हमारे इंडेक्स फाइल में जाएंगे और इंडेक्स फाइल में हेडर से लेके एंड फुटर तक हम सारा का सारा कंटेंट कॉपी कर लेंगे। ये पेजेस का ये सिंगल पेज वेबसाइट है, इसके लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा लेंदी है। मैं आपको क्या बोलते हैं अभी वेबसाइट दिखाता भी हूँ कि हमारी टेम्पलेट वेबसाइट है कैसी, बट पहले ये कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने एंड फुटर कॉपी कर लिया और मैं लाइव सर्वर पे ये एक बार रन भी कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए तब तक। और फिर हम क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद हमें जाना है transform.tools पे और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है HTML to JSX। अब यहाँ पे जाके हमने जो भी कोड कॉपी किया था, ये हमारे टेम्पलेट खुल गया। पहले हम ये कर लेते हैं, जो भी कोड कॉपी किया था वो कोड यहाँ JSX में कन्वर्ट हो चुका है, तो अभी हम इसे कॉपी कर लेंगे। और अभी हमारा टेम्पलेट देख सकते हैं आप, ये टेम्पलेट को हम कॉपी कर रहे हैं राइट नाउ। ये सिंगल पेज वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, राइट। अब हम पेज सेक्शन में जाकर page.tsx के अंदर जाकर अपने प्रोजेक्ट के वो पूरा का पूरा कंटेंट पेस्ट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम पहले आप सबसे पहले अपने देख लेते हैं प्रोजेक्ट हमारा दिख कैसा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस आ चुकी है, टेक्स्ट आ चुका है, बट स्टिल सब कुछ आड़ा एड़ा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है जैसे उस वेबसाइट के अंदर दिख रहा था। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेबसाइट के अंदर से टेम्पलेट के अंदर से जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं उसे भी लोड कराना पड़ेगा। तो लोड कराने के लिए वो जावास्क्रिप्ट फाइल कॉपी करने के बाद हम layout.tsx में आ जाएंगे और यहाँ पर चिल्ड्रन के नीचे वो पेस्ट कर देंगे डेटा। अब याद रहे हम जावा Next.js के अंदर कभी भी स्क्रिप्ट टैग वो यूज़ नहीं कर सकते जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML का हम यूज़ करते हैं। हमें उसके लिए हमेशा Next.js का ही स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना चाहिए और यही प्रिफरेबल भी होता है। एक सेकेंड, हाँ अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे जाएंगे, इसे कैपिटल S कर देंगे, इसे बैक स्पेस दबाकर कैपिटल S कर देंगे और ये हमारी सारी जावास्क्रिप्ट लोड हो चुकी है। अब जावास्क्रिप्ट लोड होने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है CSS को लोड करना। तो CSS को लोड करने के लिए हम पूरा का पूरा हेड का कंटेंट कॉपी कर लेंगे, हेड के कंटेंट में ही CSS भी होता है। अब हम हमारे क्रोम में जाएंगे, जो हमने डेटा कॉपी करा है उसे हम JSX के अंदर कन्वर्ट करेंगे। JSX के अंदर कन्वर्ट होते ही उसे भी कॉपी कर लेंगे और अब हमारे वापस layout.tsx में आ जाने के बाद यहाँ हेड टैग क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हेड टैग नहीं आता है, तो करने के बाद उसे पेस्ट कर देंगे और रिएक्ट फ्रेगमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने उसे हटा दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल CSS दिया हुआ है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो हम स्लैश कर देंगे, स्लैश करके style.css को यूज़ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हम हमारे टेम्पलेट पे वापस जाते हैं तो हमारा टेम्पलेट काफ़ी हद तक दिखने लग चुका है। आप देख सकते हैं जैसा कंटेंट है वैसी की वैसी पूरी की पूरी वेबसाइट आ चुकी है हमारे पास, सिंगल पेज वेबसाइट है, राइट। अब इसके अंदर और भी इन्हेंसमेंट किए जा सकते हैं। अब आप देख सकते हो उसके अंदर console.log में जाके कि एरर्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो हम कंसोल में चले जाते हैं,
यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स हैं, उस एरर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये खाली एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का एरर है, तो ये इतना सीरियस एरर है नहीं। तो मतलब हमारे पेज में कोई भी ऐसा एरर है नहीं जो हमारे वेबसाइट को लोड होने के अंदर प्रॉब्लम देगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट को अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।